विशेष सत्र से क्या निकलेगा समाधान, ये सवाल सबके जहन में। झारखंड की बात कर रहे हैं, जहां जारी सियासी संकट के बीच गुरुवार को सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने का फैसला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में रुके झारखंड के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला भी बोला। उनका कहना है कि बीजेपी उनके घर में चोरी की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के 2 और जेएमएम के 2 विधायकों के साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जारी है। अपने घर में चोरी के डर से सभी विधायक यहां रह रहे हैं। संख्या होने के बाद भी हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। उन्होंने कहा, आज हम अपनी जनता को की खुशियों और तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे। वहीं जेएमएम के विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि केंद्र सरकार के सौतेले रवैये के बावजूद हम काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा के विशेष सत्र के बाद हेमंत सोरेन की सरकार कायम रहेगी या फिर जाएगी। ये तो विशेष सत्र बुलाया गया है 5 सितंबर को, एक दिन का ये विशेष सत्र होगा, तभी ये क्लियर होगा, तस्वीर साफ होगी। सोरेन सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र और सोरेन कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। कल रायपुर में विधायक बोले कि बीजेपी चोरी की कोशिश कर रही है हमारे घर से। झारखंड के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल रायपुर में, जहां वो मेफेयर रिसोर्ट में रुके हुए हैं, और उन्होंने बीजेपी पर जमकर आरोप भी लगाए कि अपने घर में चोरी के डर से सभी विधायक यहां रह रहे हैं। इस दौरान हम झारखंड वासियों की खुशियों और तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार के सौतेले रवैये के बावजूद भी हम लगातार अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी है कि हमें चैन से सरकार चलाने नहीं देती। तो सियासी संकट के बीच बड़ी खबर झारखंड से ये कि 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है, और अब ये तभी तय होगा कि सोरेन सरकार ने जो विधानसभा सत्र बुलाया है 5 तारीख को, उसमें क्या होता है। सोरेन सरकार बचती है या जाती है। जेएमएम की केंद्रीय सदस्य हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, आपका स्वागत है। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल, बीजेपी पर सीधा निशाना साधा कि हमारे को प्रदेश में काम नहीं करने दे रही है, घर में चोरी की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ सियासी संकट इस वक्त झारखंड में है, विशेष सत्र की भी तारीख तय हो गई 5 सितंबर। जी जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में 5 तारीख की उम्मीद या कहें सवाल सबके जहन में है कि क्या होने जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार जोहार करना चाहूंगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि 5 तारीख को जो भी शक्ति प्रदर्शन बोलिए या फिर अपना जो मेजोरिटी प्रूव करने का जो बातें चल रही है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह का मतलब सस्पेंस के का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उसका तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक राज्यपाल भी किसी तरह से किसी भी चीज को क्लियर नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? अगर कोई पत्र आया है तो उनको तो इस चीज का उजागर करना चाहिए ताकि सरकार अच्छी तरह से काम कर पाए। तो ऐसी स्थिति में 5 तारीख को कैबिनेट अगर मतलब जो बुलाया गया है, उसके पीछे रीजन यही है कि अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जी, होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास भी तो कानूनी सलाहकार है, एक्सपर्ट है, सब तरह का सोर्सेस हम लोगों के पास भी है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि झारखंड का जो शासन सत्ता हम लोगों को लोगों ने दिया है, तो हमारे सीएम तो यही चाहते हैं ना कि लोगों का जो भी ख्वाहिश है या जो भी वादा करके ये सत्ता पे आए हैं, तो लोगों का जो मतलब किया हुआ जो भी कमिटमेंट है वो पूरा करने का ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि आए दिन इनका ताबड़तोड़ कुछ न कुछ योजना और कुछ न कुछ उनका फैसला आ रहा है, जो काफी लोगों को खुश कर रहा है। लोगों तक उनकी जो सहयोग है या उनका जो लोगों के प्रति जो उनका जो विचार है वो उभर कर सामने आ रहा है कि किस तरह से हर तबके के लोगों के लिए वो संवेदनशील है। तो इन कामों में बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, जिसके कारण ये करना चाह रहे हैं इस चीज को क्लियर। हाँ, लेकिन हमारे पास पूरे विधायक हैं, हमारे पास तो पूरी फुल मेजोरिटी है ना, इसमें किसी तरह का कोई मतलब चिंता की विषय हम लोग के लिए है ही नहीं।
हाँ। हम लोग तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो भी निर्णय है आप क्लियर तो कीजिए, लेकिन क्लियर नहीं किया जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो साजिश की बू तो आ रही है हम लोगों को। अच्छा, आपको साजिश भी दिख रही है नीलम जी, लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष है या कहें बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बहनों की हालत ख़राब है वहाँ, जिस तरह की घटना अभी अंकिता के साथ हुई है, या जिस तरह के आंकड़े बीजेपी दे रही है कि लगभग 5400 बहनों के साथ बलात्कार की घटना हुई है जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है। तो उनका कहना यह है कि आप मौज मस्ती काट रहे हैं, आपको दरअसल प्रदेश की चिंता नहीं है, सूखे की स्थिति है झारखंड में और ये चल क्या रहा है वहाँ, सिर्फ सरकार बचाने की कोशिश। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि बीजेपी जैसे पार्टी, जो अभी पूरे देश के ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं अपने आप को, इनके द्वारा इस तरह का बयानबाजी होना ऐसी स्थिति में, आप बताइए अंकिता हो या कोई भी हो, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इस तरह का अगर घटना घटता है, बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही निंदनीय है। शब्द नहीं है इसके बारे में जितना भी बोला जाए। लेकिन आप बताइए कि क्या सिर्फ अंकिता के साथ ही ऐसा हुआ? आज देखिए, बीजेपी की ही जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो हेड कोऑर्डिनेटर थी, बीजेपी की नेत्री, 8 सालों से एक आदिवासी महिला के साथ किस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रही थी, आज जब जाहिर है, आज जिम्स में वो जिंदगी और मौत का खेल से जूझ रही है, किसी तरह से उसको बचाया गया, वहां पे एडमिट कराया गया। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं कि उसके साथ किस तरह से अत्याचार किया गया। तो बीजेपी की महिला तो भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो भी उन लोगों का ये है, उसकी वो कोऑर्डिनेटर थी। ठीक है नीलम जी, हमारे साथ गुलरेज शेख जी भी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे भी जान लेते हैं। गुलरेज जी, यहाँ पर जेएमएम कह रही है कि दरअसल हम अपनी जनता का, यानी झारखंड की जनता का सुख दुख बांटना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी हमें ऐसा करने नहीं दे रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें एक सीरियल किलर की तरह भूमिका निभा रही है और अब उसकी नज़र झारखंड पे है। दरअसल देखिए, मैंने अभी हमारी बहन की बातें सुनी और उन्होंने सारी बातें की, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पे बात नहीं की। जहां तक इनका विषय है, इनके पास मालूम है मेजोरिटी है, लेकिन ये विषय क्या मेजोरिटी का है कि इनके दुष्कर्मों का है, जो इन्होंने लोकतांत्रिक पाप किए हैं। जिस प्रकार से इनको एक तरह से ये ऐसा काम हुआ है कि मैं एक कॉलेज का ओनर हूँ, मैं ही प्रिंसिपल हूँ, मैं ही पेपर सेट करूंगा, मैं ही परीक्षा दूंगा और अपने आप को डिग्री भी मैं ही दे दूंगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात बिल्कुल सामने सामने साफ साफ दिख रही है। तो ये सारी बातें इधर उधर की करी मैडम ने, लेकिन ये नहीं बताया कि इनकी निगरानी में इनके हाथों से भ्रष्टाचार क्यों हुआ, इनकी पत्नी को इन्होंने प्लॉट क्यों अलॉट किए। ये अभी तो एक परत खुली है। ये प्याज के छिलके जब निकलेंगे इनके भ्रष्टाचार के, तो इनको आंसू आ जाएंगे। ठीक है नीलम जी, आपको इस पर कहना है कि आपको कानून पर यकीन नहीं है? जो आपके विधायक यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकर डटे हुए हैं, उनको कानून पर विश्वास करना चाहिए, हेमंत सोरेन को कानून पर श्रद्धा होनी चाहिए, है या नहीं है? देखिए, यहाँ पे जी सिर्फ सिंपली इतना कहना उचित होगा कि कानून पे विश्वास हम लोग सबको है, कानून पे ही पूरा देश हमारी चलती है, संविधान पे हम लोगों का पूरा आशा है, विश्वास भी है। और जो स्टेप लिया गया है विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करना या जो कुछ भी चल रहा है, तो इसके निर्माता निर्देशक हैं कौन? इसके निर्माता निर्देशक तो बीजेपी वाले ही है। आज अगर ये अपने घर बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी पे तो आंख बंद करके, आंख में पट्टी बांध करके कोई भरोसा विश्वास तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन कानून पे आप तो विश्वास करते हैं ना, तो उसका धैर्य आपको रखना चाहिए था नीलम जी। चूंकि गुलरेज जी, बहुत संक्षेप में, बिहार में मंसूबा नाकामयाब रहा आपका, झारखंड में भी सफल नहीं होने देगी कांग्रेस और जेएमएम। नहीं, बिहार में हमारा क्या मंसूबा था? हमने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, हम चुनाव जीते थे और नीतीश कुमार ने बाहर वॉकआउट कर ली। तो इस पर हमारा कौन सा मंसूबा था, आप ये बताइए ना। और जहां तक छत्तीसगढ़ की या यहाँ की झारखंड की बात है, झारखंड में भी कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन ये हमारा राजनीतिक और लोकतांत्रिक और मॉरल कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसको एक्सपोज करें और उसको सजा दिलवाएं। हाँ गुलरेज शेख साहब, लेकिन जिस तरह से स्थिति चल रही है जाहिर तौर पर, उसके बाद यही लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से यहाँ भी सत्ता हथियाने के मूड में तो नहीं, और इसीलिए सवाल ये बनता है। और जेएमएम खुद इस बात का आरोप लगा रही है, कांग्रेस खुद इस बात का आरोप लगा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने